हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपेई एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कनाबा को, जो कि लंच कर रही होती है। तभी अचानक से उसके फ़ोन पे कुछ मैसेजेस आते हैं एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस मैसेजेस को देखती है वो अचानक से हंसने लगती है। तभी अचानक से उसके पीछे होटा और साथ ही में केंजी आ जाते हैं। हम देखते हैं जो केंजी होता है वो कनावा से कहता है कि और कनावा, आज तो तुम काफ़ी अच्छे गुड मूड में लग रही हो। तभी हम देखते हैं कि कनावा उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बट हम देखते हैं कि होटा जो होती है वो समझ जाती है कि ऐसा क्यों है, और वो कहती है कि ओहो, आज लगता है कि कामिगावा से चैटिंग कर रही हो तुम। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं कि होटा कहती है कि बस मुझे पता है, इन चीज़ों का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो होटा से कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि वो मेरा पहला फ्रेंड है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ थोड़ा अच्छे से बर्ताव करूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये इनोसेंट सी बात सुन के कांजी और साथी में उस होटा को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसना आ जाता है। और उसको हंसते हुए देख हम देखते हैं जो कनावा होती है वो कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि वेल, क्या तुम्हें पता है कि कामेगावा का इस महीने बर्थडे आने वाला है। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल, मैं जानती हूँ और मैं सेलिब्रेट भी करना चाहती हूँ। बट अब बात एक्चुअली ये है कि मैंने पहले किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो केंजी होता है वो कहता है कि वेल, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि हर महीने ग्रुप का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि हर महीने जिसका बर्थडे होता है उसका पहले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो तुम क्या सोचती होगी, क्यों ना इस बार हम इसका इस्तेमाल करें, और उसमें तुम आसानी से समझ पाओगी कि क्या क्या करना होता है, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए सही भी रहेगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये तो मेरे लिए इस्तेमाल करने लायक है। मैं इसमें ईजिली उसके लिए बर्थडे का प्रिपरेशन कर सकती हूँ और सब कुछ मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि वेल वेल, एक और चीज़ है जो तुम्हें करना होगा। एंड हम देखते हैं कि होटा उसे बताती है कि तुम तो जानती हो ना कि उसका बर्थडे है, तो तुम्हें उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना ही होगा। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं जो होटा होती है वो केंजी के साथ लिफ्ट में खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि केंजी कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि कम से कम इनका जो रिलेशनशिप है वो सीनियर जूनियर से फ्रेंड तक तो पहुंचा। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि शायद इनका ये जो रिलेशनशिप है ये आगे जाके प्रोग्रेस भी करेगा। बट मुझे पता है क्या लगता है कि शायद इनको खुद ही पता नहीं है कि इनकी फीलिंग्स क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो कहता है कि वेल, मेरे हिसाब से शायद कनावा ही वो है जिसको शायद अभी पता नहीं है कि उसको आगे क्या करना होगा, क्योंकि शायद उसे ही है पहली वही शायद एक ऐसी लड़की है जिसे पता ही नहीं है कि उसकी क्या फीलिंग्स है। एंड हम देखते हैं कि होटा भी कहती है कि हाँ, बट शायद मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामेगावा से इसके बारे में बातचीत करती है कि तुम्हें पता है कि इस महीने शुरुआत में सभी का बर्थडे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड हम देखते हैं कि वो पूछती है कि क्या तुम वहाँ पे जाओगे कामेगावा। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि बिल्कुल, मैं जाना चाहूँगा अगर आप मेरे साथ चलेंगी। तभी हम देखते हैं कि जो सेनपे होती है वो कहती है कि बिल्कुल, मैं तो जा ही रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा कामेगावा होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी चलूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे आज। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो वहाँ से अपने डिपार्टमेंट में जाने लगता है। तभी अचानक से रास्ते में उसको होटा मिलती है एंड वो उससे मजाक करती है कि ओहो, आजकल तो सेनपे के साथ काफ़ी मज़े आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो बिल्कुल ही शर्मा जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। बट हम देखते हैं कि होटा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो कोई नहीं, तुम मज़े करो। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। दैन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि कामेगावा और कनावा दोनों मिल के जाते हैं लंच पे। एंड हम देखते हैं कि लंच करते हुए जो कामेगावा होता है वो कनावा से कहता है कि कनावा, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। एंड हम देखते हैं कि कनावा उसको बातों को सुनकर उससे थोड़ा अजीब अजीब सी बातें पूछती है। बट हम देखते हैं कि कामेगावा कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहते हैं कि वेल, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक्चुअली मेरी एक कज़न है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझसे कुछ अजीब सी एडवाइस चाहते थे और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसमें एडवाइस दो। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा उससे पूछता है कि क्या पूछा उन्होंने तुमसे, मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं कि जो सेनपे होती है वो बोलती है कि वेल, वो जानना चाहते हैं कि एक आदमी को किस तरीके का गिफ्ट चाहिए होगा एक वुमेन से। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो बिल्कुल ही शॉक में चला जाता है। एंड वो कहता है कि वेल, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक बात बताओ कि तुम्हें किस तरीके का गिफ्ट चाहिए होगा तुम्हारे बर्थडे पे। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है उसे लगता है कि शायद ये नॉर्मली है एंड वो बताता है कि शायद देखो ठंड बढ़ रही है तो शायद कुछ ग्लव्स। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि अच्छा, तो ग्लव्स चाहिए होंगे इसे। बट तभी वो सोचने लगती है कि आखिर इसका साइज़ क्या होगा इसके हाथों का। बट तभी अचानक से उसे याद आता है कल वाला सीन जहाँ पर वो उसके कमरे पे गई थी एंड उसने उसके हाथों को पकड़ा था। एंड जैसे ही उसे वो याद आता है वो एकदम से शर्मा जाती है एंड तेज़ी से चिल्लाने लगती है।
बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कनावा को, जो कि फाइनली एक ग्लव्स वाले शॉप में जाती है, वो भी केंजी के साथ। बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे कौन सा ग्लव्स लेना चाहिए, एंड वो उसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तभी केंजी पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इसको ढूंढने में मुश्किल हो रही है। एंड वो बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ के एम्प्लॉय से पूछ लें। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो भी कहती है कि वेल हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें ये करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो उससे कहता है कि वेल तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारा दोस्त है, तो मुझे लगता है तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए एक जोड़ी चूज करना चाहिए अपने आप से ही। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर कनावा कहती है कि वेल मैं तो चाहती यही हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली उसे किस तरीके का गिफ्ट दूँ, यानी कि किस तरीके के ग्लव्स दूँ, उसे वो पसंद भी आएगा या नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि वो अपनी कहानी बताती है बचपन की, जब उसके दोस्त उसको बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया करते थे बर्थडे के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कामेगावा बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है और पता नहीं वो उनके लिए क्या लेके आएगी गिफ्ट में। तभी हम देखते हैं कि केंजी उससे कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम और कामेगावा अब दोस्त हैं, ना कि वो लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी दोस्त को उसका गिफ्ट पसंद नहीं आता है, उसके दोस्त का दिया हुआ गिफ्ट, तो शायद वो तुम्हारा असली दोस्त है ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर दोस्त को वैसा कुछ गिफ्ट पसंद ना आए, बट फिर भी उसे खुशी खुशी वो लेना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उसके लिए कुछ भी खरीदोगी तो उसे अच्छा ही लगेगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर फाइनली कनावा को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एंड वो कहती है कि वेल थैंक यू इस बात के लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो एक ग्लव्स को चुनती है एंड खुद भी उसे यूज़ करके देखती है और उसे सच में वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से सोचने भी लगती है कि इसको कामेगावा जब वो देगी तो उसे वो सच में कितना ज़्यादा पसंद आएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं उसके बाद अगला सीन, जहाँ पर जो कामेगावा होता है वो अपनी बहन यू से बातें कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी बहन उससे कहती है कि और बताओ, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या प्रेजेंट चाहिए कामेगावा। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि भाई छोड़ दे, तू मेरे लिए कोई प्रेजेंट मत लेके आई हो, वरना मुझे पता है कि तू रिटर्न में मुझसे और भी कुछ महंगा मान लेगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर उसकी बहन कहती है ये क्या बात हुई। पर तभी वो कहती है क्या हुआ, क्या तुम सेनपे के साथ डेट पे जा रही हो इस बार बर्थडे के। बट हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, ओके। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बहन कहती है कि ये क्या बात हुई। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बताता है कि एक्चुअली उसकी कंपनी जो है वो एक फेस्टिवल एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो शायद इसी में उसका बर्थडे भी मनाया जाएगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद है ना एक बार बचपन में तुमने ऐसी इसी तरीके का बर्थडे पार्टी मनाई थी। एंड हम देखते हैं कि कनावा जो कामेगावा होता है उसे याद करता है, और वो याद करता है कि जब उसने बर्थडे पार्टी मंगाई थी तो वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ भी आई थी उसके उस बर्थडे पार्टी में, और उन्होंने उसको गिफ्ट भी दिया था। और जब उन्होंने पूछा था कि किसका गिफ्ट उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो उसने कहा था कि सभी का, जिसकी बात सुनकर वो सभी वहाँ से उठ के चले गए थे। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो होटा होती है वो पूछती है सेनपेई से कि क्या सच में आप चाहती हैं कि हम उसको ना बताएं कामेगावा को कि आपने इसमें प्रिपरेशन की में मदद की है। तभी हम देखते हैं कि जो सेनपेई होती है वो कहती है कि वेल मैं छुपाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि बस तुम उसे बताना मत। एंड हम देखते हैं कि सेनपेई कहती है कि बस मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से उसके लिए थोड़ा सा काम करूँ और उसे इस बारे में पता ना चले। एंड हम देखते हैं कि जो अचानक से जो केंजी होता है वो वहाँ पे कुछ बर्गर्स खरीद के लाता है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे होते हैं एंड वो लोग बहुत ही अच्छे से वो बर्गर खा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो कामेगावा होता है वो काम खत्म करने के बाद लंच में सेनपे से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ लंच करने चलोगी सेनपे। बट हम देखते हैं कि सेनपे कहती है कि वेल मुझे एक्चुअली एक काम है, तो मैं आज नहीं चल सकती। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ऑफिस के स्टाफ्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना है कि कनावा जो है वो अब की बार में बर्थडे सेलिब्रेशन में वॉलेंटरी काम कर रही है। एंड हम देखते हैं कि सभी बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आज तक कभी किसी बर्थडे में भी शामिल नहीं हुई। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो केंजी और होटा के साथ मिलके बर्थडे साइन बना रही होती है, यानी कि बर्थडे वाला पोस्टर। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उन लिस्ट को देखती है जिसमें सभी का नाम होता है बर्थडे पार्टी का। एंड वो कहती है कि आखिर ये सुआ कौन है। तभी हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो बताता है कि सुआ एक्चुअली अभी 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 आई है, यानी कि ट्रेनी है, बट एक्चुअली उसने हमारी काफ़ी मदद की है यहाँ पे रेंट में कमरे ढूंढने के लिए। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि सुआ को क्या पसंद है। तभी हम देखते हैं कि केंजी उसे बताता है कि उसे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद है, जैसे कि फ्राइड चिकन, सी फूड्स एंड एप्पल पाई। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर कनावा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कल के लिए इसे भी थोड़ा ऐड कर लें मेन्यू में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कनावा वहाँ से जाने लगती है, अचानक से उसका पैर एक पेंट बकेट से टकराता है एंड वो बकेट सीधा जाके उस साइन पे गिरता है एंड पूरी की पूरी मेहनत का सत्यानाश हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये देखकर उन लोगों के मुंह तो एकदम बन जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि हम आज रात तक इसको पक्का फिर से बना लेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो कहता है कि मेरी तो आज कंपनी के साथ डिनर है,
तो मैं तो यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा, और साथ ही में जो होटा होती है उसका भी आज काम होता है रात का। तो हम देखते हैं कि फाइनली जो सैनपई होती है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों जा सकते हो, मैं ये काम कर लूंगी, वैसे भी मैंने ही तो इसे गिराया है। बट हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वेल कोई नहीं, अभी भी 15 मिनट है, हम तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ी बहुत मदद करने के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पे शाम को जब काम खत्म हो जाता है एंड जो कामेगावा होता है वो सेनपे से पूछता है कि सेनपे क्यों ना अब हम घर चलें। बट हम देखते हैं कि सेनपे उससे कहते हैं कि वेल मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो तुम जा सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। बट हम देखते हैं कि सेनपे उसको आंखें दिखाती है और कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम घर जाओ और आराम से सो जाओ। एंड हम देखते हैं कि अचानक से जो सेनपे होती है वो वहाँ से उठ के जब कामेगावा चला जाता है तो वापस से आती है उस साइन को बनाने के लिए। बट जैसे ही वो उसे ठीक करने लगती है तभी वो देखती है कि उसके साइड में ही कामेगावा आके खड़ा होता है एंड वो पूछता है कि ये क्या हो गया मैम। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसके बिल्कुल दिल बाहर आ जाता है उसका। यार सच में कामेगावा कनावा का दिल बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको डर लग जाता है कि कोई भी नहीं है ऑफिस में, अचानक से कहाँ से आ गया ये। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो बताता है कि एक्चुअली मैं अपना ट्रेन पास भूल गया था और जब मैं लेने आया तो मैंने देखा कि आप यहाँ पे हैं। तभी हम देखते हैं कि कनावा उससे कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मत देखो यहाँ पे। बट हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि मैं तो ऑलरेडी देख चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि इसी वजह से आजकल आप इतनी ज़्यादा बिजी रह रही हो, आप इसमें काम कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वेल मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि कनावा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई अपने ही बर्थडे की सेलिब्रेशन में हेल्प करता हो। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है उसे बताती है कि एक्चुअली मैंने ही इसको ख़राब किया है, मेरे से इस पे पेंट गिर गया। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो चलो हम सब मिल के काम करते हैं। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग मिल के वहाँ पे काम करने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि मैंने अपने स्कूल फेस्टिवल के बाद से आज तक ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो कनावा होती है वो काम करते हुए अपने गालों पे पेंट लगा लेती है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उसे बताता है कि तुम्हारे गालों पे पेंट लगा हुआ है, और साथ ही में वो उसको अपना रुमाल भी देता है। हम देखते हैं कि कनावा जैसे उसका रुमाल लेती है और उसका हाथ उसके हाथों से टकराता है, अचानक से वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। बट तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है एंड अजीब सी आवाज़ आती है, यानी कि समझ सकते हो कि थोड़े कुछ कपल्स वाली आवाज़ आती है। एंड हम देखते हैं कि उन आवाज़ों को सुन के जो कनावा और कामेगावा होते हैं वो थोड़ी देर के लिए शर्मा जाते हैं। एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अपना हाथ हटाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि फाइनली उन लोगों का जो बर्थडे साइन होता है वो बनके तैयार हो जाता है। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि उन बर्थडे साइन को देख के वो लोग कहते हैं कि वाह ये तो काफ़ी कमाल का बना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो सेनपई होती है वो वहाँ से सीधा जाती है अपने घर। एंड जैसे ही वो घर पहुँचती है वो रात को सो ही नहीं पाती है, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में होती है। एंड हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि अभी तो केवल मेरा एक ही मिशन खत्म हुआ है, अभी एक और मिशन है, वो ये है कि उसे गिफ्ट देना है कामेगावा को। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली अगला दिन आ जाता है, जहाँ पर फाइनली जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा भी वहाँ पे पहुँचता है बड़े ही अच्छे तरीके से। एंड हम देखते हैं कि सभी बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है अब की बार में कनावा ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है उसके बारे में सोच के सभी कहते हैं कि क्या सच में, बट वो तो कभी भी इसमें कभी भी नहीं आती थी किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सभी को ड्रिंक्स भी सर्व कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम इसको लेना चाहोगे। एंड हम देखते हैं कि वो इतने रूड तरीके से कहती है कि सभी उससे डर जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हम लेंगे, एंड वो सचमुच में ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि होटा बताती है कामेगावा को कि सेनपई ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वेल मुझे पता है ये सब, सेनपई ने मुझे इसके बारे में बताया था, मैं जानता हूँ कि सेनपई थोड़ी ऑकवर्ड है, बट मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को इस बारे में बता भी पाऊँ। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी दूसरे लड़की की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसने ये बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है। एंड वो कहते हैं कि वाह तुमने तो ये हैंडमेड साइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया है। एंड हम देखते हैं कि वो हैप्पी वाले बर्थडे वाले साइन के साथ फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उस लड़की के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी काम है। बट हम देखते हैं कि वो लड़की उसे मना कर देती है। एंड उसको गुस्सा आ जाता है कनावा की टोन सुन के। एंड वो जैसे उस पर चिल्लाती है उसका हाथ पीछे खड़े दो बॉक्सों पर लगता है जो कि उसी लड़की के ऊपर गिरने लगता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उसे बचा लेती है, बट कनावा को ही चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा वहाँ पे भागते हुए आता है एंड उसको पकड़कर अपने साथ मीटिंग रूम में ले जाता है। एंड उसके बाद उसके हाथों पे पट्टी लगाता है। एंड हम फिर देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो उसको कहना स्टार्ट करता है कि मैम आपको याद होना चाहिए कि आपको अच्छे से रहना चाहिए, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जब मेरी वेलकम पार्टी हुई थी उस समय भी आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, और साथ ही में टाइकून के समय भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और मुझे याद है कि आपने इस सब की प्लानिंग में भी सारा का सारा काम खुद ही किया है। और कल रात को भी आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही थी, आप चाहती थी कि आप पूरा का पूरा जो सेलिब्रेशन वाला कार्ड है वो खुद ही बनाए। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि वेल मुझे ये करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि तुम जानते नहीं हो बट ये मेरे प्रीसियस फ्रेंड का बर्थडे है।
एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कनावा होता है उसको थोड़ा अजीब सा लगता है एंड वो कहता है कि क्या फ्रेंड, केवल फ्रेंड। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही कामेगावा कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ आती है एंड हम देखते हैं कि वो लड़की अंदर आती है एंड कनावा से माफ़ी मांगती है एंड हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कामेगावा प्लीज़ बाहर चलो। बट हम देखते हैं कि कामेगावा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है बाहर जाने से, बट फाइनली वो नर्वस होने के बावजूद भी बाहर जाता है एंड उन सभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो अजीब अजीब से फेस बना रहा होता है क्योंकि शायद उसको बर्थडे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया होता है कि वो भी उस सेनपई की बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो उसका काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है, एक प्रीसियस फ्रेंड, जिसकी बात सुन के, क्योंकि उसको सिर्फ फ्रेंड नहीं रहना है, तुम जानते ही हो क्योंकि उनकी फीलिंग्स क्या है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां कामेगावा के पास आके उसको गिफ्ट देने लगती हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो सेनपई होती है वो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और कहती है कि देख रहे हो कामेगावा कितना ज़्यादा पॉपुलर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे उसको अपना गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि केंजी कहता है कि तुम चाहती हो ना कि कामेगावा को तुम खुश देखो, तो तुम्हें ये जरूर जाके उसे देना चाहिए। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो कामेगावा होती है वो वहाँ पे जाती है और अपने जूनियर से कहती है कि प्लीज़ तुम लोग हटोगे, मुझे अपने जूनियर से एक काम है। एंड हम देखते हैं कि वो सभी कहते हैं कि ठीक है प्लीज़ आइए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो कामेगावा के पास आती है और वो उससे कहती है कि ये लो कामेगावा तुम्हारा गिफ्ट। एंड हम देखते हैं कि वो गिफ्ट देख के कहता है कि वाह ये तो सच में काफ़ी कमाल का है और उसमें ग्लव्स होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो शर्माते हुए कहती है कि देखो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे ग्लव्स पसंद आएंगे, इसीलिए मैं ये ग्लव्स लेके आई हूँ। वेल मैं जानती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट के नहीं हैं, मेरे टेस्ट के हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास यही था ऑप्शन इसमें लाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये ग्लव सच में पसंद आए। बट हम देखते हैं कि कनावा कहती है कि वेल तुम्हें तो आज काफ़ी सारे गिफ्ट मिले हैं, तो पक्का तुम्हें शायद मेरा गिफ्ट कम पसंद आया होगा और तुम्हें काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं तो वो ज़्यादा पसंद आए होंगे। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो कामेगावा होता है वो उसके हाथों को पकड़ लेता है कनावा के एंड वो कहता है कि मैम ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे आपका गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही कनावा को फील होता है कि बचपन में भी वो अकेली नहीं थी एंड उसके साथ कामेगावा था। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़े रहता है एंड उससे कहता है कि वेल आपका गिफ्ट मेल को सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और तभी अचानक से वो ये भी कहता है कि मैम मुझे याद है कि आपने अभी भी कहा था कि आप मेरी फ्रेंड हैं, बट मेरी फीलिंग्स आपके लिए फ्रेंड वाली नहीं है। एंड हम देखते हैं कि बस वो इतनी सी बात कहता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। यार थोड़ा सा और होना चाहिए था कि वो बता पाए कि उसकी फीलिंग्स क्या है। एंड हम देखते हैं कि पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।